हेलो एवरीबॉडी, डियर स्टूडेंट। सो गाइज, तो अपनी जो आज की क्लासेस है वो क्लासेस रासायनिक बलगतिकी का पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर में जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वो क्या होती है, यानी कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वो किसे कहते हैं। और रिएक्शन दे दिया जाता, क्या दे दिया था, रिएक्शन दे दिया जाता है, यानी कि कोई अभिक्रिया दे दी जाती है और उसमें पूछ दिया जाता है कि इसमें ये बताइए कि इस रिएक्शन में ये बताइए कि इसमें अभिक्रिया की जो आणविकता है वो कितनी है। तो इस प्रकार से क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं किस पर, अभिक्रिया की आणविकता पर। तो आज जान लेते हैं कि आखिर में जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वो क्या होती है। तो अपनी जो इससे पहले की क्लासेस थी, यानी कि जो रासायनिक बलगतिकी का पार्ट नंबर 4 है, वो इससे पहले की क्लासेस में हम करा चुके हैं। जिसमें क्या कराया था, उसमें कराया था कि प्रथम कोट की अभिक्रिया से क्या नहीं पूछा जाए, अर्धायु काल, यानी कि अर्धायु काल प्रथम कोट की अभिक्रिया पर जो डिपेंडेंट होती है वो कैसे निकाली जाती है, यानी कि उसकी गणना कैसे की जाती है, वो सारा डिस्कस इससे पहले की क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं। तो आज बढ़ते हैं कौन सा पार्ट, पार्ट नंबर 5। तो इसमें क्या देखते हैं, अभिक्रिया की आणविकता देखते हैं। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, तो कोई भी अभिक्रिया ले लो, XYZ कोई भी रिएक्शन हो, तो उस अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, क्या होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उस तरफ क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। तो क्या बताया है, किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनके जो अणु होते हैं उनकी जो न्यूनतम संख्या होती है उसे ही हम लोग कहते हैं अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता। यानी कि किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनकी उनमें जो अणुओं की जो संख्या होती है, यानी कि अणुओं की जो न्यूनतम संख्या होती है, उसी संख्या को हम लोग कहते हैं अभिक्रिया की आणविकता। जैसे देख लेते हैं, जैसे लिया हमने यहाँ पर अमोनियम नाइट्राइड, क्या ले, NH4NO2, यानी कि लिया अमोनियम नाइट्राइड। जब हमने इसे गर्म किया, क्या किया, गर्म किया, तो यहाँ पर क्या बना जाके, तो यहाँ पर बना जाके भाई H2O बना और प्लस N2 बना, क्या बना, N2। अब इसे संतुलित कर लेते हैं समीकरण। यहाँ पर N कितने हैं, 1 1 2, तो N तो पूरे हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन देखो 4 है और यहाँ पर कितने, 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर कितना, 1 है। तो 2 का क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो पूरे हो जाएंगे। इधर 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 हो गए। तो ये हो गया संतुलित समीकरण। यानी कि क्या बना है, जब हम अमोनियम नाइट्राइड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और नाइट्रोजन क्या होती है, नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये हो गया अमोनियम नाइट्राइड। तो हमने क्या बताया है कि कोई भी अभिक्रिया हो, XYZ कोई भी अभिक्रिया हो, तो उस अभिक्रिया में हम देखते हैं किधर, अभिकारक की ओर। किधर देखेंगे, सिर्फ अभिकारक की ओर। तो अभिकारक की ओर जितने अणु होंगे उसकी जो न्यूनतम संख्या होगी वही होगी अभिक्रिया की आणविकता। क्या होगी, अभिक्रिया की आणविकता। तो अभिकारक कौन है, इस साइड है कि इस साइड है, तो मैंने बताया जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो अभिक्रिया में भाग कौन लेते हैं, ये लेते हैं। तो ये हो गए अभिकारक, और जो बनते जाके हैं वो होते हैं उत्पाद। तो ये बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये अभिकारक है, क्या है, अभिकारक। तो अभिकारक में जो अणु होते हैं, अणु कौन, कितने हैं, यहाँ पर कितने अमोनियम नाइट्राइड लिया है, ये कितना है, 1 अणु लिया है। यानी कि जो अमोनियम नाइट्राइड है वो कितना अणु लिया है, कितना अणु लिया है, तो अमोनियम नाइट्राइड का सिर्फ कितना अणु है, 1 अणु। कितना अणु है, 1 अणु। तो ये 1 अणु है। तो यानी कि अभिकारक की ओर कितने अणु है, 1 है, यानी कि न्यूनतम संख्या कितनी है, 1 है। तो इसकी आणविकता कितनी होगी अभिक्रिया की, इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी, 1 होगी। यानी कि ये जो अभिक्रिया है वो 1 आणुक अभिक्रिया है। कौन सी आणुक अभिक्रिया है, 1 आणुक अभिक्रिया। और देख लेते हैं कुछ, जैसे दूसरा हमने रिएक्शन लिया, क्या रिएक्शन लिया,
मैंने रिएक्शन लिया CH3 COO C2H5 और इसमें NaOH का क्या करा दिया, रिएक्शन करा दिया, यानी कि इसमें किसने CH3 COO C2H5 यानी कि एथिल एसिटेट ने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या की, क्रिया की, तो क्या बनेगा। तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे ये वाला जो हमने मूलक पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, मूलक। तो ये वाला CH3 जो COO है, ये क्या है, इस पर होता है निगेटिव चार्ज, क्या होता है, निगेटिव होता है। और इस पर कौन सा चार्ज होता है, इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। और Na पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। OH पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव होता है। तो जब रिएक्शन करेगा तो माइनस और प्लस वाला रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, माइनस और प्लस। तो इसमें ये माइनस है और इसमें सोडियम जो है वो प्लस है, तो CH3 COO और Na इधर बन जाएगा। क्या बन गया, CH3 COO Na, यानी कि सोडियम एसीटेट बन गया। और इधर क्या लिया, इधर लिया प्लस वाला, इधर लिया माइनस वाला, यानी कि C2H5 और OH बनेगा। क्या बनेगा, C2H5OH, यानी कि सोडियम एसीटेट और क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा। तो ये जैसे एक रिएक्शन दे दिया, क्या दे दिया, रिएक्शन। इसमें क्या पूछ दिया जाए कि इसमें बताइए कि अपक्रिया की जो आणविकता है वो कितनी है। क्या पूछ दिया जाए, इसमें अपक्रिया की आणविकता कितनी है। तो क्या बताया था अभी कि अपक्रिया की आणविकता कैसे निकालते हैं, कि हम देखते हैं अभिकारक, क्या देखते हैं, अभिकारक। अपकारक की जितने अणु होंगे उनकी जो न्यूनतम संख्या होगी वही क्या होगी, अपक्रिया की आणविकता होगी। तो भाई अपकारक ये है, तो इधर भी एक अणु है किसका, एथिल एसीटेट का। तो यहां पर भी कितना अणु है, एक अणु है। और यहां पर भी कितना अणु है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक अणु है, यानी कि एक और एक कितना हो गया, दो हो गए। टोटल कितनी संख्या हो गई, न्यूनतम दो हो गई, किधर, अपकारक की ओर। तो ये दो हो गई न्यूनतम संख्या, तो ये कौन सी होगी, द्वि अणुक अपक्रिया होगी। कौन सी अपक्रिया होगी, द्वि अणुक, यानी कि इसकी जो आणविकता वो कितनी है, दो है। तो इस प्रकार क्या निकाले जाते हैं, कोई भी अपक्रिया दे दी जाए उसमें पूछ दिया जाए कि इसमें इसकी जो रिएक्शन है इसमें कितनी आणविकता है। तो इस तरह हम लोग निकालते हैं आणविकता। क्या निकालते हैं, आणविकता निकालते हैं। डेफिनेशन पूछ दिया जाए तो डेफिनेशन क्या बताइए, कोई भी अपक्रिया ले लो, किसी भी अपक्रिया में जो अपकारक होते हैं उनमें जो अणु होते हैं, तो अणुओं की जो न्यूनतम संख्या होती है वो क्या कहलाती है, अपक्रिया की आणविकता कहलाती। क्या कहलाती, अपक्रिया की आणविकता। और अपक्रिया रिएक्शन में अपक्रिया की जो आणविकता होती है रिएक्शन में पूछ दिया जाए कैसे निकालेंगे, तो इस तरह निकालेंगे। तो ये हुआ क्लियर, क्या अपक्रिया की आणविकता होगी। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक, जो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, आर्हीनियस समीकरण। क्या पूछा जाता है, आर्हीनियस समीकरण लिखने के लिए पूछा जाता है। और उसके जो सिंबल होते हैं उनका अर्थ क्या होता है ये भी पूछा जाता है। कितने नंबर का, 2। और हाईएस्ट नंबर में आर्हीनियस समीकरण किस रूप में पूछा जाता है, इसका लघुगणक रूप में भी लिखिए। किसे, आर्हीनियस समीकरण को किसमें, गणितीय रूप में भी लिखिए, यानी कि लघुगणक रूप में भी लिखिए। तो वो किस तरह होता है वो भी देख लेते, उस पर भी कर लेते हैं डिस्कस। तो ये क्या डिस्कस करेंगे, किस पर, आर्हीनियस समीकरण पर करेंगे डिस्कस। तो भाई देखते हैं जो आर्हीनियस समीकरण होता है वो क्या होता है, यानी कि उसमें जो सिंबल दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, और आर्हीनियस समीकरण किस रूप में लिखा जाता है देखते हैं। तो आर्हीनियस जो समीकरण होता है वो क्या होता है, जो होता है K बराबर AE की पावर माइनस EA अपॉन RT। ये क्या होता है, आर्हीनियस समीकरण होता है जो पूछा जाता है। कितने नंबर में, 2। और इसके क्या पूछे जाते हैं, इसके जो सिंबल होते हैं उनका क्या अर्थ होता है, तो वो देख लेते हैं। क्या है सिंबल, K है, A है, E है, A है, और क्या है, R है, और क्या है, T है। तो इनका मतलब क्या होता है, हाँ, तो जो K होता है, क्या बता रहे हैं, K, A और EA और R और T, इनका जो प्रतीक होता है यानी कि जो सिंबल होते हैं ये, इनका अर्थ क्या होता है। तो क्या पूछा है, K पूछा, तो K क्या होता है, K होता है वेग। इस तरह क्या होता है, वेग
स्थिरांक। वेग स्थिरांक। और जो ए होता है, वो क्या होता है? वो होता है आवृत्ति गुणांक। क्या होता है? आवृत्ति गुणांक। क्या होता है? आवृत्ति गुणांक। और जो ए होता है, क्या जो ए या ए होता है, वो होता है सक्रिय ऊर्जा। क्या होता है? सक्रिय ऊर्जा। और जो आर होता है वो तो मालूम ही होगा, वो क्या होता है? वो होता है गैसीय स्थिरांक। क्या होता है? गैसीय स्थिरांक। और जो टी होता है वो मालूम है टेम्परेचर होता है, यानी कि ताप होता है। क्या होता है? ताप। तो ये हो गया क्या? आर्हेनियस समीकरण। क्या होता है? के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। और इनके जो प्रतीक होते हैं, यानी जो सिंबल होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है? तो उनका अर्थ के बराबर क्या होता है? वेग स्थिरांक होता है। ए बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुणांक होता है। ई ए बराबर क्या होता है? सक्रिय ऊर्जा होता है। आर बराबर क्या होता है? गैसीय स्थिरांक होता है। और टी बराबर क्या होता है? टेम्परेचर होता है। अगर इतना पूछा जाएगा तो ये 2 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 2। और क्या पूछ दिया जाता है? तो आर्हेनियस जो समीकरण है उसे किस रूप में लिखने के लिए कहा जाता है? लघुगणक रूप में लिखने के लिए, यानी कि गणितीय रूप में लिखने के लिए कहा जाता है। किसे? आर्हेनियस समीकरण को। तो भाई देख लेते हैं क्या लघुगणक रूप में कैसे लिखा जाता है। तो जो लघुगणक रूप में लिखेंगे तो हम यहां से क्या करेंगे? दोनों पक्षों का क्या लेंगे? इधर लॉग लेंगे। क्या लेंगे? दोनों पक्षों का लॉग लेने पर जो ये समीकरण पहले लिखेंगे, फिर इस समीकरण में हम लेंगे दोनों पक्षों का लॉग। क्या लेंगे? लॉग लेने पर। तो भाई लॉग ले लेते हैं। तो यहां पर k है तो लॉग क्या हो जाएगा? k हो जाएगा बराबर, इधर भी लॉग ले लेंगे, लॉग a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये हो गया। क्या हो गया? लॉग ले लिया। अब जब लॉग लिया है तो यहां पर लॉग k है तो लॉग क्या रखेंगे? k रखेंगे बराबर। अब लॉग k रख दिया। अब ये क्या है? लॉग a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है। यानी कि अगर a को हम m मान लें और इतने पद को हम m मान लें तो फार्मूला बनता है। क्या फार्मूला बनता है भाई? लॉग m इंटू एन वाला, लॉग m इंटू एन वाला। तो लॉग m इंटू एन बराबर क्या होता है? लॉग m और प्लस लॉग n होता है। क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n होता है। तो भाई जहां a यानी कि जहां m है वहां पर रख देंगे a, और जहां पर n है वहां पर रख देंगे e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्या रख देंगे? e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो भाई रख दो। क्या है? लॉग m है तो लॉग m की जगह क्या रख देंगे? a रख देंगे, और प्लस है प्लस लगाया, लॉग है लॉग लिखा, और भाई जो n है n की जगह क्या रख देंगे? e की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी। तो ये लिख दिया। यानी कि बेस में यहां पर भी ई है और बेस में यहां पर भी ई है, और बेस में यहां पर भी ई है। अब क्या है? अब फिर आगे बढ़ते हैं। लॉग के बराबर लॉग बेस ई यानी कि ए और प्लस लॉग, अब ये देखिए क्या है? ये है m और ये मान लेंगे कि पावर n। क्या मान लेंगे? लॉग जो e है इसकी पावर क्या मान लेंगे? यानी कि e को मान लेंगे m और इसकी पावर को मान लेंगे n। तो क्या बन जाएगा? लॉग m की पावर n बराबर लॉग m की पावर n का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? जो घात होती है वो सिर्फ आगे आ जाती है। क्या आ जाती है? आगे। तो n लॉग m हो जाएगा। यानी कि जो पावर है वो कहां आ जाएगी? आगे आ जाएगी। तो ये प्लस का जो पावर है वो आगे आ जाएगी। तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो ये आगे आ गया। क्या आ गया? ई ए अपॉन आर टी। ये भाई आगे आ गया। और क्या बचा पीछे? लॉग ई और बेस ई। ये बचा। क्या बचा? लॉग ई बेस ए। तो इतना हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई आपको मालूम होगा यदि बेस समान है
यानी कि जो बेस है वही ये है, तो यानी कि log e बेस e, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर log 10 बेस 10 होगा तो भी 1 होगा, यानी कि अगर log e बेस e है उसका मान भी 1 होता है, log 10 बेस 10 है तो भी मान 1, यानी कि ये और ये समान होंगे तो मान क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1, तो इसका मान भाई 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया log k बेस e बराबर log a बेस e और माइनस के क्या हो गया e अपन आर टी, और इसका मान 1 हो गया तो e अपन आर टी गुणे 1 बराबर e अपन आर टी हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहां पर जो बेस है यानी कि जो e है उसे हम लगाएंगे किस रूप में लिखेंगे, log बेस 10 के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, log बेस 10। तो इसे जब हम 10 के बेस में लिखेंगे तो क्या आता है 2.303 और log बेस 10। जब हम log बेस e को log बेस 10 के रूप में लिखेंगे तो log बेस e बराबर क्या होता है 2.303 log बेस 10 होता है। तो ये होता है। और यहां पर क्या है k है तो k लिख लिया बराबर, यहां पर क्या है log बेस e है तो इसे भी हम लिखेंगे किस रूप में, log बेस 10 के रूप में। तो क्या हो जाएगा 2.303 log बेस 10 और क्या है a है और माइनस के e अपॉन क्या है आर टी है। तो इतना हो गया। क्या हो गया, जो log a बेस e है यानी कि बेस e को हमने किस में बदला 10 बेस में बदला। किस में बदला 10 बेस में। जब 10 बेस में बदलेंगे तो क्या होता है पूरा 2.303 log बेस 10 और a है a रख दिया और माइनस है माइनस लगाया, e है अपॉन आर टी है e अपॉन आर टी रखा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, यहां पर जो 2.303 है इसे ले लेंगे क्या कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे कॉमन, या फिर ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो क्या हो गया log k बेस 10 बराबर 2.303 log बेस 10a, ये काय में मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा 2.303 और ये माइनस है माइनस ये अपॉन क्या है आर टी है और इधर भी आ जाएगा, यानी कि माइनस लगा, ये भिन्न है यानी कि क्या है फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन है तो दोनों के बटे जाएगा कौन 2.303, तो इसके भी बटे गया और इसके भी बटे आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2.303। अब भाई ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। क्या बचा log k बेस 10 बराबर log a बेस 10, यही तो बचा। ये क्या हो गया कैंसिल हो गया और माइनस के ये अपॉन क्या हुआ 2.303 और क्या हुआ आर टी हुआ। क्या हुआ आर टी हुआ। तो ये किस रूप में आ गया लघुगणक रूप में आ गया। किस रूप में आया लघुगणक रूप में। तो ये किस रूप में आ गया लघुगणक रूप में आ गया। अगर लघुगणक रूप में पूछा जाएगा तो किस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे। तो ये किसका क्लियर हुआ आर्हीनीय समीकरण का लघुगणक रूप में। तो ये हुआ आर्हीनीय समीकरण और इससे पहले हुआ अब क्रिया की आणविकता के बारे में। तो जिन्हें ये वीडियो जो पसंद आए तो वो इस चैनल को करें सब्सक्राइब। क्या करें सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो ज्यादा पसंद आए तो अपने ग्रुप में करें शेयर और वीडियोज को करें लाइक भी।